वहां से कैसे चले आप? वहां से भाई मैं इक्को वहां से मैं सोनीपत वाले उसमें आई इक्को में, फिर सोनीपत से मैं सीधा सिंगू बॉर्डर वाली में आई। अच्छा, वो तो बोल रहा है आपका भाई लेके आया है, मेरा ले आओ। भाई नहीं था, मेरा भाई उस टाइम पे, आप भाई अभी भी जाके कॉलेज में इसकी सारी डिटेल निकलवा लो। मेरा राम राम दोस्तों, मैं आपका अपना भाई राजेश राठदनिया। इंडिया जागृति मीडिया चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जो सोनीपत का मुद्दा चल रहा था प्रवीण और ज्योति का, उसमें आज नए नए मोड़ और पूरा एक खुलासा निकल के आएगा आज। क्योंकि आप देख रहे हो ज्योति मेरे बगल में बैठी है, और जो ज्योति का मैटर था, जो अब तक प्रवीण प्रवीण की सुनी जा रही थी, अब ज्योति के पास आ गए। हम पूरी मेहनत करी हमने ज्योति के पास संपर्क करने की, हार तक के ज्योति के पास संपर्क हुआ है हमारा। और अब हमारी टीम, जो इंडिया जागृति मीडिया की टीम है, वो ज्योति के पास पहुंची है। अब ज्योति के पास चलेंगे भाई, क्या मैटर है शुरू से, और क्या क्यों बच्चों को छोड़ के गई ज्योति। ज्योति के पास चलते हैं भाई। ज्योति हमारे साथ बैठी है। राम राम बेबे। राम राम भाई। ज्योति बेबे, अपना शुरू से मैटर सुनाइए, किस कैसे क्या शुरुआत हुई आपकी, और कैसे ये यहाँ तक बात पहुँची? भाई मैंने लव मैरिज की थी अच्छा। 3 मई को। अच्छा। तो हमारे 3 मई 2019 में, तो 2-3 साल तक तो हम ठीक रहे। अच्छा जी। फिर मेरे साथ मार पिटाई हुई है। अच्छा। पैसे देले मांगते थे, मेरी दादी खर्चा देती थी सारा। अच्छा। 4 साल तक मेरी दादी ने सारा खर्चा दिया, मेरे को मिलती भी थी, सब कुछ करती थी। फिर मेरी दादी ने देना बंद कर दिया, फिर उन्होंने मेरे को मारे। अच्छा, मतलब 2 साल के बाद आपकी दादी ने खर्चा देना बंद कर दिया? फिर उन्होंने मेरे को मार पीटा। फिर मैं यहाँ पे अपने घर पे जब आई हूँ, जब उसने मेरे को मार पीट के ये बोला, तू मैं इतना हूँ ना घर पे, इतना तू जा ही पाई हो, दादी के पास पैसे लेके आई हो। 50,000 रुपये उसने मंगवाए थे। अच्छा। मैं फिर मेरे को कोई मेरे फ्लैट में रहती थी, 2 लेडीज वे छोड़ के गई। अच्छा। फिर मेरी दादी ने मैं रख ली, मेरे पापा के पास फ़ोन कर दिया। मेरे पापा आए थे, फिर मेरे पापा ने, मम्मी ने, सब ने मेरे को सही राजी बोला। फिर बोल बोल। फिर मैं फिर है ना, मेरे पेट में 8 महीने का बच्चा था। अच्छा। फिर मैंने रोई। पहली लड़की थी जो? 2.5 साल की थी मेरी एक बेटी। अच्छा अब जी। एक बेटा है मेरा 2 महीने का। अच्छा, जो यो मैटर जो मार पिटाई का हुआ, जब लड़की के बाद चालू हुआ, जब लड़का आपके पेट में पड़ा? अच्छा। मेरी 2.5 साल की बेटी थी, वो भी उन्होंने खोस ली थी 1.5 महीना पहले। यहाँ पे आने से पहले मेरी बेटी भी ले ली थी उन्होंने। कह रहे थे तू चाहे तो अपने घर पे चली जा, पैसे लेके आ, ना तो मैं तेरे को मारूंगा। फिर मैं अपनी दादी के पास आई थी। फिर मेरी दादी ने मेरे पापा को बता दिया, अब भाई ऐसे ऐसे लड़की आ रही है। पापा ने रख लिया, मेरे को सही बोला, अब चल कोई ना, अब 8 महीने का बच्चा, अब कहाँ धक्के मारे, ये धक्के दे देते तो मेरा कौन था, कोई भी नहीं था। फिर मेरी दादी ने फिर हमारा कह रही, ज्योति, जो आप 8 महीने का जब बच्चा था आपके पेट में, और तो मतलब क्यों आए थे आप, क्या दिक्कत थी वहाँ पे? वहाँ पे ये दिक्कत थी भाई, पैसे मांगते थे वे। अच्छा। पैसे लेके आ, मेरी दादी ने मेरे को 2 दिन पहले 4,500 रुपये भी दिए थे। फिर कह रहा दोबारा लेके आ, मैंने अपनी जमानत करवानी है, वकील को देने हैं, तू पैसे लेके आ, 50,000 रुपये लेके आ। भाई मेरी दादी के पास नहीं थे उस टाइम पे, मेरी दादी ने नहीं दिए। अच्छा। इस बात पे मेरे को उसने मेरे को मारा पीटा, घर से निकाल ली मैं। अच्छा, जब 8 महीने का बच्चा था, आप निकाल दी ना करते? हाँ जी। अच्छा। फिर? फिर मैं घर पे आ गई, फिर मैंने रोहिणी कोर्ट में केस डाल दिया था। अच्छा जी। फिर मेरी 1 तारीख पे गया, 1 तारीख पे हमारी काउंसलिंग हुई थी वहाँ पे भी। वहाँ पे फिर ये बोला कोई बात नहीं, हम सुलझेड़ा कर लेंगे। फिर मैं बोली मैं तो नहीं जाऊँगी वहाँ पे भी। फिर मैं यहाँ सोनीपत रही थी, मेरे राजेश भाई है जो जटवाड़े वाले। हाँ हाँ, उसका मुद्दा उछल रहा, जो राजेश का मुद्दा उछल रहा है। हाँ भाई, मैं उसके वहाँ पे रेंट पे रहती थी, मेरे दादी दादा देते थे वहाँ का अच्छा, खर्चा। रेंट पे रहती थी आप वहाँ पे? हाँ जी। अच्छा अच्छा। रेंट पे रहती थी, मेरे दादा दादी खर्चा दिया था वहाँ पे सारा। अच्छा। लड़का हुआ मेरा, हॉस्पिटल में भी मेरे पापा ने खर्चा दिया, और राजेश की वाइफ ने मैं एडमिट करवाई थी। अच्छा। क्यों, अच्छा। सारा उसके ऊपर हेडिंग थी, मेरे दादा दादी ने बोल दिया था। अच्छा। अच्छा। राजेश भाई का तो वैसे ही नाम ले रखा उसने। जो मतलब जब आप एडमिट हुए, जो प्रवीण के पास कॉल किया था? हाँ जी, किया था भाई। अच्छा, फिर क्या बोला प्रवीण ने? कि भाई ये नहीं बोला कि भाई वहाँ पे मत एडमिट कराओ, मेरा दिल्ली इलाज चल रहा, जो बोल रहा वो? अरे तो वो दिल्ली इलाज चल रहा था आपका? नहीं चल रहा था भाई दिल्ली इलाज, मेरा मेरा अच्छा। यहाँ पे आने के बाद इलाज चला है मुख्य हॉस्पिटल में। अच्छा, दिल्ली इलाज नहीं चला आपका नहीं, कोई भी? कोई भी नहीं। अच्छा, वो तो बोल रहा दिल्ली इलाज चल रहा था मेरा। नहीं भाई, दिल्ली इलाज कुछ भी नहीं था मेरा। अच्छा,
फिर जो आपका यार है मुखिया में जो हुआ आपका इलाज, उसके कागज है आपके पास? सारे कागज है भैया। अच्छा, उसका पैसा किसने दिया? मेरे पापा ने दिया उसका पैसा सारे, बोला कि आधे मैं अभी 2 दिन बाद आपके ना गूगल पे में कर दूंगा। उसने आज तक तो गूगल पे में नहीं किया। अब कह रहा कि मैं वो अपने घर पे होती तो मैं देता, वो राजेश के घर पे थी। मैं राजेश के घर पे नहीं थी, मैं उसके रेंट पे रहती थी वहाँ पे। अच्छा अच्छा सारा खर्चा रेंट का मेरे दादा दादी देते थे, खाने पीने का भी सब कुछ। अच्छा अच्छा। मतलब ये 8 महीने के जब बच्चा था वो पेट में तब गए थे, और जो वो बच्चा पैदा हो लिया, जो खर्चा जो इसके बीच में जो खर्चा है वो सारा आपके दादा दादी ने दिया है? हाँ जी भाई, सारा खर्चा मेरे दादा दादी ने दिया है। अच्छा। फिर भी मैं, मेरे पापा ने वापस भेज दी थी लिखतम लिखवा के, हमने ज्योति से कोई इरादा नहीं है, ना माना जाना रख रहे ना कुछ। फिर भी मेरे पापा सारा खर्चा दे के, मेरे पापा मेरे भाई मेरे को 1000 रुपये दे के गया। उनमें से भी मैंने 500 रुपये एम्बुलेंस के दिए, और कुछ मेरे पास बच गए थे। मैंने लड़के के लिए भी तेल पानी सब कुछ मंगवाया। फिर भी उन्होंने ना मेरे से 2 दिन के बाद मेरे से बच्चा खोस लिया था। अच्छा, क्यों? ऐसे ही वही मेरे साथ फिर वो गलत हरकत करने लग गए थे सारे। सारे गलत हरकत कर दें? हाँ जी, कौन कौन? मेरा देवर भी, मेरा ससुर भी, और वो तो है ही। वे प्रवीण तो बोल रहे हैं, जो उसका भाई है वो तो बाहर रहता है गुड़गांव। नहीं भाई, वो आता है, हफ्ते में आता है। अच्छा उस टाइम पे वो वहीं पे था। अच्छा। मतलब ये 1.5 महीना हो गया था आपकी डिलीवरी को, हाँ जी, और 1.5 महीने बाद वे छेड़खानी कर लगे? हाँ जी। अच्छा। और तो फिर जुगर आप फिर बच्चा ना क्यों कर छोड़ कर चले बेबे आप? भाई मेरे तो खोस लिए थे बच्चे उनने। अच्छा, बच्चे खोस लिए थे? हाँ। वे तेन का बच्चा ने छोड़ कर चली गई? ना भाई, मेरे तो यहाँ पे 8वां महीना लग रहा था जब, तो मेरे तो बेटी खोस ली थी उन्होंने 1.5 महीना पहले। अच्छा अब ये बेटा भी ले लिया था उन्होंने, फिर मैं कैसे लेके आऊँ ये बताओ। अच्छा, बच्चे आपसे खोस लिए गए हैं, हाँ। आप छोड़ के नहीं आए? नहीं। जो आप आए हो निकाल ले गए हो? हाँ मैं निकाली गई। आपका है? हाँ भाई, मैं निकाली गई हूँ। सच बात है ज्योति है? हाँ, सच अच्छा। बात है भाई। कह रहे हैं कि मेरे से ना तो मेरे को उन्होंने कुछ खाने के पीने के लिए कुछ नहीं दिया था। मेरे साथ गलत हरकत करते थे तीनों जने। अच्छा जी, उसका पापा भी, हाँ जी, प्रवीण भी और उसका भाई भी? हाँ जी। फिर आप घर पे आ गई? फिर मैं घर पे, मैं घर पे 6:30 बजे आई हूँ। मेरे आने के बाद मेरी आप आए कैसे? मैं वहाँ से इसमें रिक्शा में आई थी। पैसे थे आपके पास? हाँ भैया, मेरे पास 200 रुपये मैंने छुपो के रख रखे थे अपने। अच्छा, फिर कैसे आई? फिर मैंने वहाँ से सोनीपत की रिक्शा वो इको में आई, फिर वहाँ से सोनीपत से मैं सिंगू बॉर्डर वाली में आई। वे तो कहें तेरा भाई ले वे ज्योति, वहां से कैसे चली आप? वहाँ से भाई मैं इको, वहाँ से मैं सोनीपत वाली उसमें आई इको में, फिर सोनीपत से मैं सीधा सिंगू बॉर्डर वाली में आई। अच्छा, वो तो बोल रहा है आपका भाई लेके आया है। मेरा भाई नहीं था, मेरा भाई उस टाइम पे, आप भाई अभी भी जाके कॉलेज में इसकी सारी डिटेल निकलवा लो, मेरा भाई कॉलेज में था उस टाइम पे। आपके भाई का कुछ मैटर है इसमें? कुछ भी मैटर नहीं है भाई। अच्छा, मीडिया पे क्यों नहीं आए अब तक आप? मैं मीडिया में अब तक इसलिए नहीं आई, वो मेरे को शुरू दिन से मेरे भाई की धमकी देता है कि मैं तेरे भाई को मार दूंगा, तेरे पास कुछ है नहीं पर मैं तेरे भाई को मार दूंगा। अच्छा, इस मारे। पक्का है ये? सच बात है? हाँ सच। शुरू दिन से उसने मेरे से शादी करने से पहले भी उसने यही बात बोली थी, अब तू मेरे से शादी नहीं करेगी तो मैं तेरे भाई को मार दूंगा। मतलब शादी करने तभी पहले यह बात की थी उन्हें? हाँ भाई। मतलब जो आपकी शादी हुई वो अभी दबाव में हुई है एक हाँ, किस्म दबाव पे? में हुई है। आप खुल के कहते हो ये बात? हाँ मैं खुल के कहती हूँ ये बात, मेरी दबाव में शादी हुई है, ये दूसरा बच्चा भी मेरा दबाव में ही हो रखा है। अच्छा, इसका क्या रीजन था? इसका भी यही रीजन था। क्या? अब मेरे को एक बेटा दे दे, नहीं तो मैं तेरे साथ या तो कुछ गलत हरकत कर दूंगा, ना तो फिर तेरे भाई को मार दूंगा मैं। अच्छा। हाँ। और जो करे और बेरा हो आपने जो करे इस केस में जो लेकर कावा है, और बताना चाहो कुछ? हाँ, उसके साथ उसका एक केस भी है, हम्म। अपहरण का केस लगा हुआ उस पे। अच्छा। उसका कुछ नहीं पता, वो सबकी डकैती वगैरह करता है। क्या काम है उसका? उसका सट्टे का काम है, 2 नंबर का काम है सारा। ज्यादातर तो मैं इसलिए दुखी थी, वो जुआ खेलता था घर पे, उसके लिए पैसे मांगने आते थे, मेरे को भी उल्टा सुल्टा बोल के जाते थे। कौन आते थे आपके घर पे पैसे मांगने? मान ले अब सट्टा खेलता, कर्जे वाले आते थे घर पे। अच्छा, वो कुछ कहते थे आपसे? हाँ मेरे को कहते थे, चाहे तो बोल दियो पैसे ले जाएंगे, नहीं तो फिर तेरे साथ भी पता नहीं क्या हो जाएगा, उसके साथ तो ही होएगा। अच्छा, फिर ज्योति बेबे जो करे उसने मतलब ये के काम रोन का था ड्यूटी के रूम में, या कुछ नौकरी नाकरी करा करता हो कुछ काम धंधा? भाई 4 साल तक उसने कुछ भी काम नहीं करा। 4 साल कैसे काम चला?
चाहे उसने 2 महीने तो उसने होटल किया था सफियाबाद में। मैं फिर भी टिफिन बना के मैं घर से पहुंचाती थी। 30 अच्छा। टिफिन बनाए थे मैंने खुद। अच्छा, खाना आप बना के पहुंचाती थी हाँ, वहाँ पे? हाँ जी भाई, मैं बना के पहुंचाती थी खाना। अच्छा, फिर उसका होटल का क्या रहा अभी भी? होटल का भाई उसका लॉकडाउन में बंद हो गया था। अच्छा, जो करिए तीनों छेड़ा करते आपने, तीनों जने आप बोल रहे हो, जो इसका पापा भी, इसका भाई भी, और जो प्रवीण तो है ये आपका घरवाला, ठीक है। अरे तो ये छेड़ा करते आपकी सासू ने कुछ नहीं की? सासू कुछ नहीं कहा करती, सासू ने कहा करती है मुंह बंद करके आराम तक बैठ जा घर पे। जब मेरा तो एक लास्ट एंड हो गया ना, जब मैं वहां से निकल के भाग गई हूँ। अच्छा। हाँ, उस उन्होंने ना चक्कू भी जुड़वा के रख रखा था, बेड के नीचे रखे थे वो उस टाइम पे। पाइप में कहते थे तू किसी को बोलेगी तो हम तेरे को काट देंगे। अच्छा हाँ। दोस्तों, आपने देख लिया जो बीत रहा है। अभी ये आप एक पक्ष की ये बात सुन रहे थे, अभी ज्योति सामने आई है। ज्योति ने जो खुलासे किए हैं वो आपने देख लिए होंगे। ज्योति की जबान से ही देख लिया होंगे आपने जो बोला है। और तो ज्योति के ऊपर अत्याचार हुआ है जहाँ तक हो, और आप वोटिंग करके बताए। और ज्योति लास्ट में ये है, मतलब है आप वहाँ पे जाना चाहती हो? नहीं भाई, मैं नहीं जाना चाहती। मेरे को कोई भेज भी देगा ना हम्म। तो मैं वहाँ पे जाके अपना खुद वो कर लूंगी। क्या करोगे खुद? अपने मैं मर जाऊंगी वहाँ पे जाके। अच्छा, वो बच्चा का भी? मेरे को भाई क्या चाहिए? मेरे को खुद अपनी जिंदगी ही नहीं चाहिए अब। हम्म। बच्चा का मैं क्या करूंगी? कल ना बोल देंगे मैंने तेरे पास छोड़ा तो तूने कर दिया मेरे बच्चों को। अच्छा। पेट में बच्चा था जब ये बोलता था मेरा बच्चा दे दियो, तू बेशक चली जाइयो। अच्छा, हाँ। ये कुछ प्रूफ है आपके पास इस चीज का जो बोल रहा उसने? उसने नरेला थाने में भी यही बात बोली थी कि तू हम्म। मेरा बच्चा दे दियो, मेरे को तेरे से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, नरेला थाने में कुछ बातचीत हुई थी आपकी? हाँ, मैं यहाँ से जब यहाँ पे घर पे आई ना, जब मैं वहाँ मेरे पापा मम्मी लेके गए थे, एफआईआर कटवाई थी वहाँ से। मेरा मेडिकल हुआ था वहाँ पे भी। अच्छा, आप ये पूरी खुले बोल रहे हो भाई, आप नहीं जाना चाहते, ये लास्ट फैसला आपका? हाँ भाई, मेरा लास्ट फैसला, मैं नहीं जाना चाहती वहाँ पे अब। अरे बेबे, जो बच्चे हैं जो छोटे छोटे, वे उनका क्या करोगे? भाई वो उसके पास है, रख लेगा, अपने पाल लेगा। अच्छा, वो आप छोड़ के नहीं आए? नहीं, मैं छोड़ के नहीं आई, उन्होंने मेरे से खोसे है वे बच्चे। अच्छा, फिर जो खोसने के बाद आप निकल गए वहां से? हाँ भाई, मैं निकल गई वहाँ से। उन्होंने मेरे से बच्चे मेरा 2 दिन का ही बच्चा था। उन्होंने मेरा बेटा जब भी छीन लिया था, बेटी तो मेरे 6-7 महीने से छीन रखी थी। अच्छा, हाँ। मतलब जो बेटी थी आप तो आने नहीं दे थे उसने? नहीं, मेरे पास नहीं आने देता था। कहता था तू चली जाइयो, बेशक मेरे को जरूरत नहीं है, मैं अपनी बेटी को अपने गांव में छोड़ के आ रहा हूँ। वो फिर फरमाना छोड़ के गया था अपनी बेटी को। फिर मेरे साथ उसने 2 दिन मार पिटाई की, मैंने फिर भी कुछ नहीं बोला किसी को। फिर उसने मेरे ऊपर 50,000 रुपए की दबाव दी जब मैं अपनी दादी के पास आई थी। अच्छा। फिर मेरी दादी ने मेरे को ये मेरे पापा मम्मी से मिलाया था। 4 साल में मेरे मम्मी पापा मेरे से कभी बात नहीं करते थे। अच्छा, जो ते आपने गलती तो की है। मैंने गलती की है भाई, मैं भुगत रही हूँ अब उस गलती को। अच्छा, आपके घर का कोई मैटर है इसमें? कोई मैटर नहीं है मेरे घर का, ना मेरे ऊपर किसी का दबाव है ना कुछ, मैं आ- अपनी मर्जी से हूँ। अब बोल रहे हैं भाई उसकी माँ बका रही है उसने तो। मेरे को कोई भी नहीं बुखार, उसने तो मेरी सारी रिश्तेदारी बदनाम भी कर दी। आगे इसकी मौसी बदनाम, इसकी मम्मी चाने टोकते जा, हम किसी का भी कुछ नहीं है भाई। उनका है कि का खानदानी पेशा भाई इनका था वो। एक एक दूसरे का रवा है, फिर चली जाए, बच्चा न पैदा करे, फिर दूसरे का चली जाए। सबके बस की बात थोड़ी ना हो भाई, वो कर लेगा। उनकी तरह फ्रॉड कागज तो ना टेकते प्लॉट के, उनका प्लॉट था, फ्रॉड कागज टेक दिए। उनका है वो सारा खर्चा तेरे पे लगाया जो थी उसने, जो मतलब प्लॉट बेचा है। ना भाई, मेरे ऊपर क्यों लगाओगा वो? 3 लाख 2 लाख तो उनने पहला उठा रखे थे उस पर फ्रॉड कागज टेक का है। फिर 8 लाख रुपए उसने दिए थे। 8 लाख में भी 4 लाख उसने अपने पापा से दे दिए। और सारे जुए मार गया, वो कर्जा उतर गया भाई उसका। अच्छा, जो आपकी सासू है बता रहे उसका कैंसर है? भाई मैंने तो 4 साल हो लिया, आज तक मेरे पास तो ना कोई वो देखी मैंने रिपोर्ट वगैरह ना कुछ। अच्छा, तो ये मैंने क्या पता कैंसर है या क्या है। फिर वो जो बोल रही है, जो आपकी सासू बोल रही है भाई कैंसर है मेरे, वो कैसी, उस मुद्दा कुछ है उस मद्दम? भाई मैंने 4 साल तक तो, आज तो हम बोलते थे मैं चलूँ डॉक्टर के पास, वो साहब मना करती थी, कहती थी मैं नहीं लेके जाऊंगी किसी को भी। अच्छा, हाँ। जो ये सट्टे वगैरह की बात आई थी वो आपकी सासू भी खेलती है? मैंने सुना भाई जी का सासू भी खेलती थी, देवर भी खेलता, अभी भी खेलते हैं वे तीनों बाबू बेटा। अच्छा, हाँ जी। फिर बेबे इसमें क्या कहना चाहो आप लास्ट में, जो देख रहे वीडियो ने क्या देखना चाहो, जो दर्शक देख रहे मैं यही कहना चाहती हूँ, जो मेरी सपोर्ट देगा, कितने इंसान है जो मेरे साइड है। अच्छा, वे वोटिंग करें हैं? हाँ जी सर।
दोस्तों आपने सारा मुद्दा देख लिया होगा। इसमें जो सच निकल के आई है वो ज्योति के मुंह से उगली है, ज्योति ने जो बोली है। और जो आपने वीडियो देख ली होगी, कमेंट बॉक्स में जो आपकी राय है ज्योति के लिए वो लिख के ज़रूर भेजें। और जो बात होगी हम ज्योति से मिलेंगे, और भी कुछ बात होगी यार तो वो रखने की कोशिश करेंगे। भाई बच्चों को ये बोल रहे, बच्चों ज्योति बच्चों के लास्ट में फिर पूछना चाहता हूँ बेबे, उनका छोटे छोटे बच्चे हैं। भाई मेरे को नहीं चाहिए बच्चे अब। अच्छा। मैं क्या करूंगी नू बताओ, मेरे को मारते पीटते थे, सिलेंडर तक भी बेच दिया था उसने मेरे घर का। मैं उसको बोलती थी ना, कुछ भी कहता था तू अपने बाप के तो लेकर आई थी, मेरा बाप देता तो आज ये टाइम भी ना आता था। अच्छा इस बार मेरे को कुछ नहीं चाहिए भाई। चलो दोस्तों, ज़्यादा लंबी ना करते हुए आपने देख लिया ज्योति का बयान। आप बार बार कमेंट कर रहे थे भाई ज्योति के पास क्यों नहीं जाते, ज्योति के पास कैसे जाए भाई। आज खुलासा हुआ ज्योति के, जो जो ज्योति ने बताया भाई इसके भाई को मारने की धमकी दी जाती थी। जो ज्योति ने अपने मुंह से बताया आज, अगर इसके भाई को मारने की धमकी दी जाती थी। ज्योति के पास हमने संपर्क करने की बहुत कोशिश की, हमें बहुत कोशिश करते रहे ज्योति के पास जाने के लिए। पर भाई भगवान की दया था आज मौका मिला। आज हमने कति होगी दिमाग भाई यार हम पार आज ज्योति से जरूर मिलेंगे, इस मैटर में क्या है क्या नहीं। और तो दोस्तों आपके सामने खुलासा हो गया। आज आपने देख लिया ज्योति के बयान आ गए हैं। आज अब तक आप प्रवीण प्रवीण के बयान सुन रहे थे। और तो दोस्तों आपने ज्योति के बयान कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार।